एक मैं मिनट, एक मिनट, हाँ यस शूट जी। कर रहे हैं क्या? हाँ ये कैमरे वाले हैं भाई, वो हाँ तो सब वो नमस्कार। प्रोफेशनल है, बड़े बड़े प्रोफेशनल आदमी। हमारा सौभाग्य है कि इतने बड़े व्यक्ति शूट कर रहे हैं। हाँ। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश चंद्र शर्मा, सचिव त्रिवेणी कला संगम जयपुर। मैं यहाँ धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय में आया हूँ, एक राष्ट्रीय संगोष्ठी में मुझे आमंत्रित किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे मौका मिला, और यहाँ देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि विभिन्न प्रांतों के लोग, अलग अलग विषयों के विद्वान यहाँ पर आए हुए हैं। तो एक दूसरे से हमें सीखने को, जानकारी लेने को और उनकी प्रतिभाओं से परिचित होने का मौका मिला है। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। एक मनुष्य के जीवन में कभी कभी ऐसा होता है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं। मेरे जीवन में भी ऐसा ही घटित हुआ। मुझे यहाँ के डॉक्टर S.K. पवार साहब हैं, हिंदी विभागाध्यक्ष, उन्होंने फ़ोन करके कहा कि सर वो तो आमंत्रण तो पहले दे ही दिया था, कार्ड छप गए थे। उन्होंने कहा कि हमारे सर हैं रजिस्ट्रार साहब, वो राजस्थान के, आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा लाइए, कराइए। इन्होंने कहा कि मैं यशपाल क्षीरसागर, तो मैंने कहा कि आप जोधपुर के हैं, डॉक्टर B.N. क्षीरसागर साहब के पोते हैं क्या आप? मैंने अंदाज़ा लगाया कि उम्र ये रही होगी, कुछ इन्होंने बताया था कि मैं IFS में हूँ, मेरा इधर हुआ है। तो मैंने इनको बता दिया, इनके पूरे परिवार के बारे में बता दिया। वर्ष 2000 की घटना है कुछ ऐसी, इनके घर की स्थिति बता दी। मैं वहाँ जाया कर रहा था, मैं पंजाब नेशनल बैंक में प्रबंधक के रूप में पदोन्नत होकर जोधपुर गया था। और इनके दादाजी थे जो अखिल भारतीय गांधार महाविद्यालय मंडल मुंबई से जुड़े हुए थे, वहाँ के परीक्षा केंद्र भी चलाते थे। और मैं जयपुर के अंदर अखिल भारतीय गांधार महाविद्यालय मंडल मुंबई का अलंकार MA इक्विवेलेंट होता है, उसका केंद्र व्यवस्था मैं चलाता था। तो मैं जब जोधपुर पदोन्नत होके गया, तो मैंने कभी साहित्य और संगीत इनसे अवकाश नहीं लिया। मैं वहाँ 5 बजे बाद में क्लासेज लगाता था। और एक रिटायर्ड SP साहब थे, वो मेरे प्रशंसक थे, तो उनको मैंने कहा कि आप ये खोल दिया करो, बच्चों को बैठा लिया करो। तो मैं B.N. क्षीरसागर साहब से, यशपाल जी के दादाजी से लगभग प्रतिदिन मिलने जाया करता था। और मिलने ही नहीं, उनसे मुझे सीखने का अवसर मिला। शास्त्रीय संगीत की बंदिशें जो केवल थ्योरी के आधार पर नहीं आ सकती, तो ये मेरा सौभाग्य है। तो मैंने इनको कहा कि इनका घर बता दिया, पोजीशन बता दी। तो मैंने इनको कहा कि आपके दादाजी की कुछ चिट्ठियां मेरे पास हैं, आपके ताऊजी की और दादाजी की। तो ये देखिए संयोग है, पुराने आदमी चिट्ठियों का जवाब देते हैं। तो ये 2000 के आसपास का पत्र उनका लिखा हुआ है। तो उसके अंदर जो है, उन्होंने लिखा है कि मेरे हाथ कांप रहे हैं, उम्र का तकाजा है, लेकिन आपका मैं विलम्ब से सही लेकिन मैं उत्तर दे रहा हूँ इसका। तो वो मैंने इनसे वादा किया था। इन्होंने कहा कि और कुछ लाओ नहीं या नहीं लाओ, मेरे दादाजी की चिट्ठी जरूर लेके आना। तो ये त्रिवेणी कला संगम की धरोहर है। मैं इनसे निवेदन करूंगा कि इसकी कलर्ड फोटोकॉपी करा के मुझे दे दें, और इस पर आप ही का अधिकार है मूल रूप से। क्योंकि मैं एक घटना बताना चाहूँगा संक्षेप में। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु थे समर्थ रामदास। तो मेरा जो जन्म स्थान है मेड़ है, कीचक नगरी, राजा विराट के सारे कीचक रहते थे। वहाँ वाणगंगा नदी अर्जुन ने निकाली थी, तो उसमें स्नान करने की उनकी इच्छा थी, शिवाजी महाराज के गुरु जी की, समर्थ रामदास जी की। वो वहाँ गए, 2 दिन रहे। तो एक गरीब से संत थे, उन्होंने उनका आदर सत्कार किया, वहीं उसकी कुटिया में रहे वो, और आदर सत्कार किया। और उन्होंने, शिवाजी महाराज के गुरुजी ने उनको एक पावड़ी दी, पैरों में लकड़ी की पावड़ी पहनते हैं मंदिरों में, खड़ाऊ, वो खड़ाऊ दी भेंट। तो वो खड़ाऊ फिर बाद में उन्होंने जा करके और जयपुर में गलता जी तीर्थ स्थान है उसमें जमा करा दी। वो 300-400 साल तक वहीं रही। बाद में एक दिन उनके जो महंत जी थे, उनके 13वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी को उन्होंने सुपुर्द किया कि आपकी पीढ़ी की अमानत है, ये पावड़ियाँ आप रखो। तो अभी भी सुरक्षित हैं। बालानंद जी का मंदिर है, बालानंद जी का मंदिर जयपुर में, उसमें सुरक्षित हैं। तो ये मैं पत्र दे रहा हूँ। एक अवसर ऐसा आ पड़ा है, हम कहीं जाते हैं तो कहीं ना कहीं कोई सौगात ले जाते हैं।
तो मुझे लगा कि अभी तीज और गणगौर को घेवर बनते हैं राजस्थान में, तो गणगौर का त्यौहार चल रहा है। ये घेवर में डॉक्टर एस.के. पंवार साहब के लिए लाया हूँ, उनके परिवार के लिए, इनके लिए लाया हूँ। तो ये खोखे हैं, ये खोखे हैं। खोखे का मतलब ये है इसमें चाशनी नहीं है, क्योंकि चाशनी होती है 2 घंटे के अंदर खराब हो जाती है, घेवर खराब हो जाता है बिल्कुल। तो ये मैं लेके आया हूँ, इसमें चाशनी घर की औरतें भर लेंगी गरम करके। एक यूट्यूब का लिंक भी भेज दूंगा, क्योंकि हमारी परंपरा को भूलते जा रहे हैं लोग। पहले अचार, चटनी, मुरब्बे, क्रोशिया का काम था, थाल पोश वगैरह, मेज पोश वगैरह, और दरी बनाने का था। मेरी माता जी दरी बनाती थी। इन चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। तो ये चीज़ जो है, ये घेवर है, ये इसमें चाशनी भर लेंगे। तो ये मैं यशपाल सर को दे रहा हूँ, क्षीर सागर साहब को, और पंवार साहब के लिए मेरे रूम पे रखा है। ये दोनों का 2-2 घेवर लाया हूँ। तो ये आप दें और यहाँ के लोगों को भी परिचय कराएं। जरूरत पड़ी तो मैं कोरियर से आपको भेज दूंगा। अब एक मुख्य बात है, ये पत्र है डॉक्टर बी.एन. क्षीर सागर साहब, यशपाल निर्मल साहब के, यशपाल जी क्षीर सागर साहब के दादाजी हैं, दादाजी हैं, उनका ये पत्र है। इसकी सर थोड़ी सी ठीक से ले लेना। तो ये वर्ष ऊपर की तरफ 2000 के आसपास जोधपुर में गया था, इनके घर जाता रहता था, संगीत के विद्वान थे। 30 साल का। तो ये पत्र मेरे पास रखा था। तो सर ने मुझे कहा कि आज पता चला दुनिया कितनी छोटी हो गई है। तो ये बड़ी बात है। ये पत्र नहीं है, ये हमारी संस्कृति है। पहले पोस्ट कार्ड लिखते थे लोग और हाथ से लिखते थे, किसी को ये नहीं कहते थे आप लिखो, असिस्टेंट वगैरह नहीं रखते थे। ये लाल शाही से इन्होंने लिखा है, हमारी ओर से वर्ष 2000 की मंगल कामना भी उसमें जो है सो समाहित है। हाँ, और ये लिखा है, मेरे लिए गौरव की बात है, मुझे प्रसन्नता है कि मंडल के आप जयपुर के सूत्रधार हो, इसलिए बधाई। तो पुराने आदमी को ये आशीर्वाद है, बहुत कम लोगों को मिलता है। बहुत अच्छा। डॉक्टर पंवार साहब का, हमारे विद्वजनों का, सबका है जो आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी देर तक मुझे सुना है, और इसका को आप आगे पहुँचाएंगे इस घटना को। बहुत बढ़िया। ये वरिष्ठ